हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, इससे पहले हमने अपने सीडैट वैकेंसी के ऊपर डिस्कस किया था एंड आप सभी को बता दूं कि एज ए फ्रेशर के लिए हमने उस पर वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया था। अगर उसकी सिर्फ स्टाइपन की ही बात करें तो आपका 20+ का उसका स्टाइपन रहने वाला था। 1 ईयर का इंगेजमेंट पीरियड था, तो वो अपॉर्चुनिटी वन ऑफ द बेस्ट थी। उसमें आपके बीए, बीकॉम, बीएससी सभी अप्लाई कर सकते थे। तो आइए आज की अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करते हैं एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड फिर से मैं आप सभी से बोलता हूँ कि फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करिएगा ज़रूर। इसमें से आपके कुछ ना कुछ काम की वीडियो निकलेंगी। एंड ERNET में आपकी वैकेंसी है, प्योरली आपकी शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट से रिलेटेड वैकेंसी रहने वाली है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एंड इसका हेड ऑफिस आपका दिल्ली में रहने वाला है, DMRC बिल्डिंग IT पार्क के अंदर, शास्त्री पार्क। तो आइए पोजीशन की बात करें तो आपका पोजीशन हमने बात कर ली। कंसल्टेंट की आपकी पोजीशन है, एज लिमिट आपकी 63। रेम्यूनरेशन की बात करें डियर फ्रेंड, 35 to 50,000 आपका रेम्यूनरेशन रहने वाला है। पैलेस ऑफ पोस्टिंग भी आपकी दिल्ली में रहने वाली है। इनिशियली आपके 1 मंथ का इंगेजमेंट पीरियड है, देन ये आपका बढ़ जाएगी। आइए क्वालिफिकेशन को समझते हैं। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, आपको याद रखना है ग्रेजुएशन हो आपके पास इन एनी डिसिप्लिन। एंड नंबर ऑफ़ ईयर एक्सपीरियंस को हम समझेंगे, ऑफिसर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU ऑटोनोमस बॉडी में आपने काम किया हो और मिनिमम आपके पास 15 ईयर का ग्रेजुएशन, 15 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हो एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स में, या आपके पास LLB हो, LLM हो या MBA हो, एटलीस्ट 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है उन कैंडिडेट के पास जिन कैंडिडेट के पास LLB है, LLM है एंड आपका MBA की अपॉर्चुनिटी है एंड 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है। सैलरी आप यहाँ चेकआउट कर रहे हैं 35 to 50,000 है। एंड सबसे बड़ी बात है कि आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिलेगा। डियर फ्रेंड, इससे पहले भी हमने आपकी LLM की वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी को डिस्कस किया था, जिसमें कि आपकी सैलरी 60+ की सैलरी थी एज ए फ्रेशर। उसमें बच्चों के इंटरव्यू कॉल भी आने शुरू हो चुके हैं। तो इस प्रकार की ये आज की अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि इस PDF के बारे में आप अपने भाई बहन के बता सकते हैं एंड इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर आपको फ़ायदा उठाना है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। सैलरी आपकी अच्छी है। इसेंशियल एक्सपीरियंस में बात करें तो डियर फ्रेंड, आपके पास अच्छी नॉलेज और रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड पर्सनल एडमिन एंड मैनेजमेंट लीगल वर्क आपके पास, फाइलिंग एंड नोटिंग ड्राफ्टिंग से रिलेटेड आपके पास इसेंशियल एक्सपीरियंस में आपने काम किया हो। एंड आइए जॉब प्रोफाइल में देखें तो आपको करना है हैंडलिंग लीगल, आपको लीगल इनके जो भी केसेस होते हैं, कोर्ट केस, प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, एडमिन मैटर्स एंड डिसिप्लिनरी मैटर से रिलेटेड आपका काम रहने वाला है। फिक्शन ऑफ द पे, ये आपकी जॉब प्रोफाइल है। डिज़ायरेबल में बात करें तो आपके पास MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड फाइल का आपके पास नॉलेज हो, तो आप यहाँ जरूर अच्छी तरीके से चेकआउट करिएगा वीडियो को पॉज करके। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट। एलिजिबिलिटी 2 में बात करें तो डियर फ्रेंड, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू अपेयर इन इंटरव्यू, तो जब आप अपेयर होंगे इंटरव्यू में तो आपको सिंपली एक रिज्यूमे को आप यहाँ को सेंड करना है एंड उसमें आपके लगेंगे एजुकेशन हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो गया एंड एक्सपीरियंस आपको भेजना है दी गई एड्रेस पर। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। recruitment@ERNET.in पर आपको ईमेल करना है 29/4/2025, मतलब 29 तारीख तक आपको इस जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। इस बात को आपको ध्यान देना है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ईमेल रिटर्न आएगा एंड आपका उसमें ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा जो भी हमारे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे। एंड ये आपके पॉइंट नंबर 4, 5, 6 को आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मैक्सिमम एज, मिनिमम एज आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। एंड मंथली कंसोलिडेटेड पे से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है, जिसमें कि इनका 65% बेसिक पे प्लस 25% आपका HRA और 10% आपका ट्रैवल अलाउंस रहेगा। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, सैलरी 35,000 से शुरू हो रही है हमारी और 50,000 तक है। आपके एक्सपीरियंस के ऊपर ये बात रहेगी, जिस प्रकार से आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे उस प्रकार से आपकी सैलरी रहेगी। एंड मिनिमम आपकी 35,000 तो है ही। एंड नो TADA आपको इसमें मिलेगा एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यू। आइए एप्लीकेशन परफॉर्मेंस से रिलेटेड हम बात करते हैं, जिसमें कि आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आप लिखेंगे यहाँ पर, कंसल्टेंट नेम आएगा आपका फुल में, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपकी लगेगी, परमानेंट एड्रेस हो गया, पोस्टल एड्रेस हो गया, नेशनलिटी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया,
मेरिट स्टेटस हो गया, कैटेगरी होगा आपका, एजुकेशन है आपका, पॉइंट नंबर 10 में आप इजीली भर पाएंगे। मीडियम ऑफ एजुकेशन हिंदी है आपका, इंग्लिश है, तो आप यहाँ पर उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। 12th में बात करें तो आपके एम्प्लॉयमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर आपको लिखना है, करंट से लेकर लास्ट एम्प्लॉय तक, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम से टू, एंड आपका 13 में है टोटल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, नेचर ऑफ वर्क हैंडलिंग, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट को आपको काफ़ी अच्छी तरीके से भरना है, डायरेक्ट इस पर आपके क्वेश्चंस रहेंगे। एंड अगर आपने पहले ERNET में काम किया उससे रिलेटेड है, एंड ये आपका कोई रिलेटिव्स आपके काम करते हैं उससे रिलेटेड 2 रेफरेंस आपको देने हैं। यू मस्ट बी फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, तो जहाँ आप वर्क कर रहे हैं वहाँ के 2 रेफरेंसेस आप देंगे, उनके नेम हो गया, ईमेल ID हो गया, एंड आप उनके नंबर भी यहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। ज्वाइनिंग टाइम से रिलेटेड आपका यहाँ पूछा है, रिक्वायर इन केस ऑफ सिलेक्शन, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो कितने दिन में आप ज्वाइन कर पाएंगे, उससे रिलेटेड है। 20 एंड 21 पॉइंट आप चेकआउट कर लीजिएगा। लास्ट में आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, पैलेस, नेम ऑफ सिग्नेचर एंड पैलेस। तो डियर फ्रेंड, ये थी हमारी PDF, इसमें आपकी कुछ भी एग्ज़ाम फीस नहीं रहने वाली है, इस बात को आपको ध्यान देना है। वन ऑफ द आपकी बेस्ट वैकेंसी निकलती है LLB LLM एंड आपके MBA कैंडिडेट से रिलेटेड। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी मल्टीपल पोजीशन पर वैकेंसी को प्रीवियस वीडियोस में ज़रूर एक बार चेकआउट करिए, मे बी उसमें से आपकी कुछ ना कुछ वैकेंसी ज़रूर आपके काम की निकलेंगी। एंड ये थी आज की अपॉर्चुनिटी जिसमें कि हमने वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी को कवर किया है। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।